लाला एंड अनादर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 3 नवंबर 2013 को राहुल नाम के शख्स की मौत हो जाती है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि राहुल ने शराब पी रखी थी और छत से गिरा, अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। वहीं पे ही एफआईआर में यह आरोप लगाया गया कि लाला और उसका जो बाप था, उसका पिता महेश, दोनों ने राहुल को पहले घर बुलाया, उसके साथ मारपीट की और फिर उसका मर्डर कर दिया। पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, रिपोर्ट दर्ज की कि दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई भी सबूत हैं वो नहीं मिले। उसके बाद एफआईआर से संतुष्टि नहीं मिल पाई। अब एफआईआर संतुष्टि नहीं मिलने के बाद प्रोटेस्ट पेटिशन की मांग की गई। प्रोटेस्ट पेटिशन होता क्या है? देखिए, जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस उस इन्वेस्टिगेशन की चार्जशीट बनाती है और उसे क्लोज रिपोर्ट के रूप में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो उस केस में या किसी भी केस में आपको लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके केस में सहायक हो सकते हैं या आरोपियों को सजा दिला सकते हैं, और वो फैक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे रह गए हैं, तो आप उनको प्रोटेस्ट पेटिशन के थ्रू दाखिल कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट साहब उस चीज को देखेंगे। अब ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर कि वो उस प्रोटेस्ट पेटिशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, क्योंकि पुलिस के द्वारा एफआईआर की जो क्लोज रिपोर्ट थी वो सबमिट कर चुके हैं, या फिर मजिस्ट्रेट साहब उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद मजिस्ट्रेट साहब उस चीज को मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं कि जो आपने प्रोटेस्ट पेटिशन डाली है उसको कितने कितने तौर पे मान्य है, कितने उसमें जो पॉइंट्स हैं वो इस केस से रिलेटेड कितने हैं। तो वो अपना जुडिशरी जो दिमाग है, माइंड है, उस माइंड से उस चीज को पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो पेटिशन है ये सबमिट होने के लायक है, और वो मजिस्ट्रेट साहब उसके ऊपर जो पुलिस ने क्लोज रिपोर्ट सबमिट कराई है उसके ऊपर दोबारा से पुलिस को ये आदेश दिया जाता है कि आप इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करिए। सेम इसी केस में यही हुआ था जब लाला और महेश ने राहुल का मर्डर किया था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें बहाल कर दिया गया था। उसके बाद प्रोटेस्ट पेटिशन लगाकर प्रोटेस्ट पेटिशन लगाई गई, तो मजिस्ट्रेट साहब ने जो मेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को देखा। उन पॉइंट्स के मध्य मजिस्ट्रेट साहब ने उस केस में विटनेस की जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड थे वे दोबारा से करवाए। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस केस में दोबारा से इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश दिए। तो इस तरह से प्रोटेस्ट पेटिशन का जो ये मैंने आपको बताया रेफरेंसेस केस है, और भी एक रेफरेंस केस है जो मैं मेंशन कर दूंगी कैप्शन में, आप वो देख सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे प्रोटेस्ट पेटिशन के द्वारा आप भी, अगर आपको लगता है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमी है या कुछ पॉइंट्स ऐसे रह गए हैं जो उसमें मेंशन होने चाहिए थे आपको जस्टिस दिलाने के लिए, तो आप प्रोटेस्ट पेटिशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं हर वीडियो में एक ही चीज कहती हूं, आप हर केस को हर केस से जोड़ नहीं सकते हैं। हर केस का एक ग्राउंड अलग होता है। ये मर्डर केस का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो हर केस का एक ग्राउंड अलग होता है, क्राइटेरिया अलग होता है। उस हिसाब से आप रेफरेंसेस यूज कर सकते हैं और उन रेफरेंसेस का आप सहारा लेके अपने केस को मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।